पत्थरबाजी से टेंशन में है पीएम मोदी। योगी संभालेंगे ऑपरेशन पत्थरबाज की कमान। पीएमओ में हलचल तेज। क्या पत्थरबाजों से छिन जाएगा सरकारी लाभ? हो जाएंगे कंगाल। न बुलडोजर चलेगा न पुलिस की लाठी। 10 रुपए की स्याही बता देगी कौन है गुनाहगार। क्या भारत में कुछ ऐसे प्रयोग की जरूरत है जिसके बाद पत्थर उठाना तो दूर, लोग पत्थर की तरफ देखेंगे भी नहीं। दुनिया भर में पत्थर भारत के माथे पर कलंक की तरह है और उसे अब सिर्फ पीएम मोदी मिटा सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे प्रयोग लागू किए जा सकते हैं जो अटपटा तो लगेगा लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाएगा। देश में 12 महीने शिमला का एहसास होगा। जैसे हमारे देश में अपराधी को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, वैसे ही पत्थरबाजों पर भी कड़ा प्रहार करने का वक्त आ गया है। इसके लिए सरकार को 2 तरह के प्रयोग करने चाहिए। इस प्रयोग की मांग हर वो इंसान कर रहा है जो शांति से रहना चाहता है, जिसका भरोसा कानून पर है। वो 2 ऑपरेशन भारत का भविष्य बदल सकते हैं। ऑपरेशन स्याही वो क्रांति ला सकती है जिसके बाद पत्थरबाज आपको खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। वो कैसे काम कर सकता है, पहले ये समझते हैं। जैसे वोट देने वाला वोटर्स एक बार स्याही लग जाने के बाद दोबारा वोट नहीं दे सकता, वैसे ही पत्थर फेंकने वाला उपद्रवी एक दिन पत्थर फेंकने के बाद कभी दोबारा पत्थर नहीं फेंक सकेगा। ये कैसे हो सकता है, हम आपको समझाते हैं। पुलिस वाटर कैनन में ना मिटने वाली स्याही डालकर स्याही वाला पानी बवालियों पर फेंक सकती है। जहां भी पुलिस को लगे कि यहां पत्थरबाजी हो सकती है, उपद्रव मच सकता है, वहां ऐसी गाड़ियां खड़ी कर दे, क्योंकि यूपी पुलिस के पास ही सैकड़ों वाटर कैनन तो हैं ही। हर जिले में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में स्याही वाला पानी जब बवालियों पर पड़ेगा तो 1 दिन 2 दिन या 10 दिन बाद भी उसके शरीर से वो दाग नहीं मिटने वाला। फिर वो किसी घर सुरक्षित ठिकाने पर छिपे या पाताल में पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। इसके अलावा पत्थरबाजों का दूसरा इलाज भी है जिसकी मांग काफी समय से हो रही है। जब अपराधी को सरकारी नौकरी नहीं तो फिर उसे सरकारी लाभ क्यों दिया जाए? राशन कार्ड, पीएम आवास, किसान निधि जैसी योजना का खर्च उन पर क्यों बढ़ाया जाए जिन्हें देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं? सरकार जो भी खर्च करती है वो देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा है। फिर खून पसीना एक कर टैक्स भरने वालों का पैसा दंगाइयों पर क्यों खर्च किया जाए? साल 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने के 2 साल बाद अगस्त 2021 में मोदी सरकार एक भयंकर आदेश लेकर आई। जम्मू कश्मीर के कुछ पत्थरबाज नहीं सुधरे तो सीआईडी ने सीधा सर्कुलर निकाला कि उन्हें ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा। मतलब चंद पैसों के लिए पत्थर उठाने वालों के दिन कंगाली में ही गुजर जाएंगे और विदेश जाने का सपना तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। कश्मीर में हालात बदले, लोकल लोगों के हाथों में पत्थर गायब हो गया। हालांकि वहां हिंसा नहीं रुकी, लेकिन लोकल कश्मीरियों के हाथों में पत्थर बहुत दूर की बात है। तो क्या अब ये नियम देश भर में लागू किया जाना चाहिए? ओआईसी के 57 देश भारत में तबाही देखना चाहते हैं। ये भारत सरकार को तय करना है कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकलेगा तो फिर सरकार को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक वाली याचिका को खारिज कर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुसलमानों का भविष्य कैसे सुधरे, सरकार को ही देखना चाहिए। सरकार को वोट की चिंता किए बिना ही पत्थर उठाने वालों से सरकारी योजना का लाभ वापस लेकर ईमानदार टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ाना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग इस बात से खुश है कि मोदी सरकार में पत्थरबाजों ने देश की पोल खोल दी। ऐसी मानसिकता के लोगों को भी एक्शन के दायरे में लाना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप पर कोड जनरेट करना चाहिए। जैसे कोई भी व्हाट्सएप पर भड़काऊ शब्द लिखे तो पुलिस तुरंत दबोच ले। सभी ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाना चाहिए जहां लोग बैठकर रणनीति बना रहे हैं। मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी अनिवार्य करने से पत्थर अपने आप रुक जाएंगे। जो पत्थर चला रहे हैं उन्हें पता नहीं है, अपने साथ वो देश का फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उन्हें पता होगा तब तक ऑपरेशन स्याही उनकी जिंदगी की बर्बादी की कहानी लिख चुका होगा और वो फिर जिंदगी भर पछताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।